अब यहाँ पर आज गोष्ठी प्रारंभ होगी। इसमें मैं बता देता हूँ एक बार आपको किसकी कौन सी गाथा। तो बची हुई जो गाथाएँ हैं वो जिसको प्राप्त करनी हो वो ले ले, नहीं तो मैं खुद ही आपको उपहार स्वरूप दे दूँगा। 193 से 196 से सारिका के पास, 198, 99, 200 ये प्रीति दी के पास है। फिर 201 से 205 शशि दी के पास है। और 207, 208, 209 वो मतलब आगे की 206, 5 सब उनके पास 6 रह गई, तो 7, 8, 9 आपके पास है। फिर है 218, 19 कहाँ गए, निर्मला बहन जी उनके पास है। 7 भाई के कलश वंदना मैडम के पास है। और ये 228 से 236 प्रियंका और भव्य, ये 2 लोगों के पास है। बीच की गाथाएँ बहुत सारी बची हुई है, तो उसमें आप लोगों को सहयोग करना है। हाँ 20, 21, 22, 23 वो महेश जी के पास है। ठीक है, अभी बची है 2-3 जगह, तो वो आपको आगे की 4 आप ले लो। 224, 25, 26, 27 ये हो गई। अब बची है इधर से 210, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। उसमें 2 सेक्शन है, एक अपरिग्रह वाला और एक वो कर्म के उदय, उपन्नोदय, भोगों वाली गाथाएँ। ठीक है, चलिए अपन आज से प्रारंभ करते हैं। 223, 24, 25, 26, 224, 25, 26, 27 ठीक है। चलो जी, नियम याद है आपको? अमर्यादित है। अब नियम ये है कि यहाँ पर आपको पढ़ाना है, आपको अपनी गाथाएं बतानी है, गाथाओं में क्या विषय है वो बताना है, और उन विषयों में क्या बातें बताई गई है आचार्यों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा, और आपको जो समझ में आया और उसमें जो विशेष गहराई वाली बातें हैं वो आपको प्रकट करनी है। वो प्रवचन नहीं सुनना मेरा आपको जा कर के। यहाँ अपन अपने प्रवचन की वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मार्केटिंग, कि आपको प्रवचन सुनना पड़े सारे के सारे है भगवान। प्रवचन नहीं सुनना है आपको घर जाके, आपको तो जो दिया है ना उसको पढ़ो। आपको सब जिसने सुना हुआ है लेक्चर जब चल रहे थे तो आपको आ चुका है, तब वो उसमें से आपको जो ग्रहण हुआ है, जो आपको समझ में आ रहा है पढ़ करके, वो आपको दिखाना। ठीक है, प्रवचन तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं, 10-15 मिनट में आपको जिस्ट, जिसे कहते हैं ना विचार प्रस्तुत करना, 10 मिनट का काम करना है। 1 घंटे का काम आपको 5 मिनट में करना है। एक गाथा के 10 एक प्रवचन होंगे, मतलब 4-5 होते हैं, तो वो 5-5 मिनट रोज का लिया अपन ने तो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया ना समझ में। अब पहला प्रवचन है आज प्रीति दीदी का, सारी का नहीं है अभी, नहीं ये चले हाँ नीचे बैठ जाए। एक यहाँ पे चटाई ले लो अपनी, ये माइक भी ले लो। थोड़ा इधर ही बैठ जाओ। आपको चौकी चाहिए तो ग्रंथ चाहिए तो भी चाहिए। ऊपर करूँ क्या? अरे तो पीछे क्यों कर जा रहे हैं, मैं बीच को चल रहा हूँ। आदत नहीं माइक की। मंगलाचरण वगैरह तो नहीं बोलना है ना, बस ऐसे डायरेक्ट बोलना। जिससे आपको बोलना सारिका का नंबर था ना, उनको नहीं है, ग्रंथ नहीं चाहिए, 2 ही तो गाथा है, ये तो गाथा गाथा नहीं। अरे वो चश्मा लगाने में दिक्कत आती है, देख के बोल देंगे ना, याद हो। हाँ, मेरी गाथा है 198, 99, 200। उसके पहले 193 में द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा, 194 में भाव निर्जरा का स्वरूप कहा, 195 में ज्ञान शक्ति, 196 में वैराग्य शक्ति, और फिर उसके 197 में उसी का एग्जाम्पल देके उसको समझाया कि सेवन करते हुए भी नहीं से होता है। उसके बाद फिर
वो जो ज्ञान शक्ति है और जो वैराग्य शक्ति है सम्यक दृष्टि को, तो उसका बेस क्या है, क्यों है? सम्यक दृष्टि की महिमा तो बता दी कि उसकी द्रव्य निर्जरा होती है, भाव निर्जरा होती है, सेवन करता है वो भी सेवन नहीं करता है, तो उसका बेस क्या है? हमको भी लगता है हमको ज्ञान है, वैराग्य है, तो वो किस बेस पे उसको ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति है? फिर 136 नंबर के कलश में बताया कि वो जो सम्यक दृष्टि है वो स्व को और पर को कैसे जानता है। तो वो स्व का ग्रहण करता है, पर का त्याग करते उसकी विधि है, उसको मतलब स्व के ग्रहण की और पर के त्याग की विधि का वो अभ्यास करते हुए खुद के स्वरूप का अभ्यास करते करते ये जानता है कि ये स्व है और ये पर है। ऐसा अभ्यास करता हुआ फिर वो स्व में स्थिर होता है और पर के राग को त्याग करता है मतलब वो कलश में उसको जो आने वाला गाथा है उसकी भूमिका बताई कि सम्यक दृष्टि देखता कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है। फिर ये गाथा इसके बाद आई है ना 197 की 98 की गाथा कि अब वो खुद को कैसे जानता है, जो स्व है तो वो कौन सा स्व है और पर क्या है, किसको पर जानता है। तो वो जो विविध प्रकार के उदय है, उदयिक भाव है, जो कर्म जो परिणाम उसको आते हैं या कोई भी जीव को जो परिणाम चलते हैं हमको चल रहे हैं, तो वो उस परिणाम को जो भगवान ने विविध प्रकार के कर्म के उदय बताए, विपाक बताए, जो कर्म के उदय है, कर्म के उदय के फल में जो जीव के परिणाम होते हैं, उदयिक भाव है जो पहले भी बता के आए कि वर्ण गंध मतलब सारे वो बता के आए, वो भाव है। तो वो जिनवर मतलब भगवान ने जो परिणाम मेरे को आ रहे हैं ये सारे सामान्य रूप से ये सब पर है और एक को ग्रहण किया कि मैं जो एक गायक भाव वो मैं हूँ, बस एक को लिया और बाकी कोई भेद नहीं करते हुए सब पर है। इसके अलावा जो भी भाव मेरे आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो सब पर है। तो उस गायक स्वभाव को वो ग्रहण करता है। वही गायक स्वभाव जो छठी गाथा में कह के आए कि एक टंकोत्कीर्ण परम आनंद स्वरूप जो त्रैकालिक एक रूप से रहता है, वो गायक भाव को ग्रहण करता हुआ उसी को एक अपना मानता हुआ बाकी सारे जो विपाक आते हैं, फल आते हैं, भाव आते हैं, वो मेरे नहीं है, ऐसा 98 में बोला। सामान्य रूप से उसमें कोई भेद नहीं करता, वो बस एक का ग्रहण है। फिर उसी को आगे वाली गाथा में विशेष रूप से बताया कि ये जो भाव आते हैं, क्रोध है, राग है, पुद्गल कर्म का ये जो पुद्गल राग नाम का पुद्गल कर्म है, इस कर्म के उदय से जो मेरे परिणाम, ये जो परिणाम हो रहा है राग रूप, ये राग रूप परिणाम मेरे नहीं है, मैं तो मात्र एक गायक भाव हूँ। तो वो जो 98 में सामान्य रूप से बोला, इसी का विशेष रूप से कि उसी हर परिणाम को भेद करके कि ये क्रोध मेरा नहीं है, ये मान मेरा नहीं है, इस प्रकार से राग मेरा नहीं है। तो अमृतचंद्र आचार्य ने राग लिया उसके अर्थ में कि यह पुद्गल कर्म राग है, मतलब द्रव्य कर्म लिया, और फिर उस द्रव्य कर्म के उदय से जो मेरे परिणाम मतलब भाव कर्म हो रहे हैं, ये मेरे नहीं है, मैं तो एक गायक भाव हूँ। फिर उसी राग को बदल के उसमें पद लिए कि 16 पदों से हर परिणाम को उसको लेना कि ये राग है, ये द्वेष है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, 5 इंद्रिय, इस प्रकार से उसी को विशेष रूप से जो पहली गाथा है, और इस गाथा का गायक भाव तो एक ही है, गायक भाव में अंतर नहीं है, बस वो जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों को विशेष प्रकार से अलग अलग करते हुए एक गायक भाव को लेते हुए और अलग अलग कराए। और जयसेनाचार्य ने उस राग की जगह क्रोध लिया है कि क्रोध, यह जो क्रोध है क्रोध रूप परिणाम है, मतलब द्रव्य कर्म है क्रोध, इस क्रोध के उदय से जो अक्षमा रूप परिणाम हो रहा है वह मेरा भाव नहीं है, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण परम आनंद स्वरूप गायक भाव हूँ। इस बल से, बल इसका है कि गायक भाव का बल लेकर इसको फिर ये मेरे नहीं है, ऐसा बोला। फिर इसके बाद ये दोनों को अच्छी तरह से जानता हुआ एक गायक भाव पे दृष्टि करके लास्ट में उसी ज्ञान वैराग्य शक्ति को बढ़ाते हुए कि सम्यक दृष्टि जीव एवं सम्मादिट्ठी अप्पाणम मुणदि जानक सहावम, मतलब वो अपनी आत्मा को गायक स्वभाव ही मानता है और बाकी सब परद्रव्यों को तत्वतः यथार्थः जानकर छोड़ता है, त्याग करता है। तो इस बेस पे उसको ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को पक्का मजबूत करता है। मतलब ये ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति की विशेष गाथा है, जो पहले बता के आए उसी की विशेष गाथा है। तो वो अपने गायक स्वभाव के बल से, मतलब सम्यक दृष्टि तो सिचुएशन तो वही रहती है, सिचुएशन नहीं बदलती, कोई विशेष नहीं हो जाता है, यही परिणाम चलते रहते हैं और उसी परिणाम में ये मेरे नहीं है, मैं तो एक गायक स्वभाव हूँ, उसका ऐसा बेस रहता है।
जैसे एक का निर्णय हुआ तो सब पर हो जाते, एक के ग्रहण के बिना आप त्याग नहीं कर सकते हो। ग्रहण और त्याग एक साथ है, एक उसने अपने को ग्रहण करा तो पर का त्याग हो गया। तो अपने गायक स्वभाव के बल से सब पर भाव का त्याग करके वो सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान और वैराग्य शक्ति को बढ़ाता है। सामान्य ज्ञान सभी जीवों को है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्षोभक्षम ज्ञान, हमने जो पढ़ा लिखा वो ज्ञान, और उसी ज्ञान से अपनी आत्मा को, गायक स्वभाव को जानना। वास्तव में उस ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान बोला है कि जो अपनी आत्मा को मैं एक गायक स्वभाव, टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ, ऐसा जो जानता है, उसी ज्ञान की शक्ति से उसको वैराग्य होता है। अगर ये शक्ति होगी तो वैराग्य भी होगा। और जो हम ऐसे मानते हैं कि हमको भी लगता है कि अपने को ज्ञान है, फिर जब पढ़ रहे तो समझ आता है कि ज्ञान इसको बोलना है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि हमने कर लिया है, कर लिया। लेकिन हाँ, अगर हम अपने आप को गायक स्वभाव जानते हैं, एक का ग्रहण है तो वो ज्ञान है, और फिर पर से वैराग्य होगा। क्योंकि एक का ग्रहण कर लिया तो सबका त्याग, ये मेरा घर है, बाकी मेरे नहीं, ये मेरा है। तो अपने आप सब चीज़ से पर से एक का ग्रहण होगा तो ही पर का त्याग होता है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य शक्ति बढ़ती है। एक का ग्रहण होगा, एक का निर्णय होगा तो अपना ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, और ज्ञान शक्ति के बल से ही वो वैराग्य बढ़ेगा। वो शक्ति उसी से बढ़ेगी, क्योंकि जो जिसमें ज्ञान है, जो गायक स्वभाव है, उसी के बल से अपना ज्ञान बढ़ेगा और शक्ति बढ़ेगी। ठीक। पूछ लो, आगे पूछ लो। वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति में क्या ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। ज्ञान का मतलब आप जानते हुए ज्ञान, वैराग्य शक्ति में उसको रति भाव नहीं है, उस वस्तु से अरति भाव के कारण उसको वैराग्य है। आराम से बोलना। आवाज़ आ रहा था क्या? आ रही थी आवाज़ तारी। आप आगे हमको माइक से तो डर लगता है। निर्जरा अधिकार में 201 गाथा से 205 गाथा तक लेना है। 201 गाथा में प्रश्न है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता है। उसके पहले द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति तथा स्वपर को सामान्यपने से जानना और विशेष रूप से जानना आदि गाथा हुई। रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता है। तो हमें भी लगता है कि क्या सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता है। रागी तो देखे जाते हैं, रामचंद्र जी आदि सीता की राग की वजह में इनने युद्ध किया। तो इसका उत्तर आचार्य देते हैं, आवाज नहीं आ जाए उसके पास में रखूँगा इसको ना सामने रखो मुँह के पास, तो क्या आवाज नहीं आएगी। बोलो। मतलब एकदम पास में। ठीक है, हाँ हाँ, शुरू से बोलना। उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को अज्ञान में जो राग में एकत्व स्वामित्व बुद्धि नहीं होती है। उसका कारण क्या है, एकत्व और स्वामित्व बुद्धि क्यों नहीं होती है। उसका कारण मैं समझाया है कि उसके ज्ञान में है कि मैं स्वरूप से सत हूँ और पर रूप से असत हूँ। दर्शन ज्ञान स्वभाव में उससे मैं सत हूँ और राग द्वेष आदि भाव मुझ में असत, उसमें मेरी सत्ता नहीं है। इन दोनों के द्वारा वस्तु का निश्चय किया उसने, किसने, सम्यक दृष्टि ने। तो उसे राग तो होता है किंतु राग का राग नहीं होता है। वह राग करते हुए भी अच्छा नहीं मानता है। उसे लगता है कि यह मेरे करने योग्य नहीं है, मेरी सत्ता में राग नहीं है, किंतु चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से यह राग हुआ है। उसे रोग के समान जानता है। जैसे रोगी औषधि लेता है रोग ठीक करने के लिए, किंतु ठीक होने पर औषधि का सेवन फिर नहीं करता है। बस यही कारण है कि वह रागी नहीं होता है।
राग 3 प्रकार के होते हैं, श्रद्धा संबंधी, ज्ञान संबंधी और चारित्र संबंधी। यह श्रद्धा संबंधी राग नहीं है, उससे विश्वास पैदा हो जाता है कि मुझ में राग का लेश मात्र भी सद्भाव नहीं है। राग में मेरा स्वतत्व आत्मा नहीं है। जितना जितना राग मिटता जाता है, खुश होता जाता है। जिसको अपने मकान का निर्णय हो जाता है, उसको अन्य का भी निर्णय हो जाता है। दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए उसे जीव यानी आत्मा और अजीव यानी अनात्मा, उसका भी निश्चय हो जाता है। इसके विरुद्ध जिसने सर्व आगम का भी अभ्यास कर लिया है, सर्व आगम का भी अभ्यास कर लिया है, किंतु राग का सद्भाव है, तो वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं, साथ में मैं ही स्व में हूँ और सब पर है, यह निर्णय लेते रहना चाहिए। इसके पश्चात कलश है, वो 203 गाथा की सूचना के अर्थ अमृत चंद्र आचार्य ने कलश कहा है 138 नंबर का। उसमें कहा है कि अनादि से लेकर आज तक जो जो पर्याय प्राप्त हुई है, उसी में यह जीव लीन हो जाता है, उसे छूटने का प्रयास नहीं करता है। अतः कह रहे हैं कि पर्याय है वह तेरे रहने का स्थान नहीं है। तो पर्याय को मत देख, पर्याय का स्वरूप तो एक समय का है। तो द्रव्य है, तो द्रव्य से भी शुद्ध है और पर निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भी शुद्ध है, द्रव्य से और भाव से, दोनों से। ऐसे अविनाशी तत्व को जो शुद्ध है, स्थायी है, वह तेरे रहने का स्थान है। उस पद को प्राप्त करो, ऐसी करुणा बुद्धि से अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं। अब 203 गाथा, अब इसी गाथा का उत्तर रूप आचार्य कहते हैं। तो वह पद कौन सा है, क्या है? तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि वह पद परमात्म पद है, जो आत्मा के आधार से जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहते हैं, वे सभी विनश्वर हैं। संसार के जितने भी पद हैं, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, गाथा 50 से 55 तक, वे सब अपद हैं, क्योंकि वे सभी ओदयी भाव हैं। उन भावों में रहना तेरा योग्य नहीं है। तेरा तो एक नियत स्थिर एक भाव है, नियत है, स्थिर है, एक भाव है, वह तेरा भाव है। एक यानी क्या? जिसके द्वंद्व नहीं है। जहाँ दो वस्तुएं होती हैं, वह द्वंद्व होता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं और मेरा, यह भाव भी शुभ होने पर द्वंद्व है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, तथा जो एक होता है वह सदैव शुद्ध होता है। नियत यानी समुद्र की तरह नियत, तरंगे हैं वह तो ऊपर ऊपर है। समीप में जाकर देखें तो समुद्र नियत है। आत्मा का हानि वृद्धि रूप पर्याय भेद देखने पर अनियत है, परंतु स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव करने पर वह नियत है, एक रूप है। ज्ञान 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 स्थिर, स्थिर यानी बदलता नहीं। ज्ञान में कितने भी ज्ञान हैं, किंतु ज्ञान ज्ञान ही रहता है। राग द्वेष अज्ञानमय भाव यानी माने पर भी अज्ञानमय भाव आने पर भी वह अज्ञान रूप नहीं होता है। और भी विशेषता है, वो असहाय है। ज्ञान कैसा है? असहाय है। उस ज्ञान को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यानी ज्ञेय होने पर ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। तथा जो अनुभव गोचर है, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभव में आ रहा है। अतः हमें भी ज्ञेयों पर से दृष्टि हटाकर जो ज्ञान जान रहा है, उस आत्म तत्व पर दृष्टि करेंगे तो सुख स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। अब 139वां कलश भैया ने अभी बताया। कलश में यही कहा है कि ज्ञान ही आत्मा का पद है, क्योंकि उसमें आकुलता नहीं है, आपदाएँ नहीं है। फिर 140 कलश में कहा है कि जब इस अभी बताए भैया ने 140 कलश कहा है कि जब इस रसीले ज्ञान का स्वाद आ जाएगा, इस रसीले ज्ञान का स्वाद आ जाएगा तो अन्य सभी रस फीके पड़ जाएंगे। मतलब कहीं रागादि भावों में मन लगेगा ही नहीं। फिर 204 इसके बाद 204 नंबर की गाथा है, उसमें कहा है कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भी होते हैं, पर भी ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है, वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। इसी को इस गाथा में कहा गया है कि मोक्ष का उपाय क्या है। तो मति, श्रुत, अवधि और मन परे, यह केवल ज्ञान, ये नाम के भेद से भेद रूप है, तथापि अभेद रूप से निश्चय से एक ज्ञान ही पद है। जैसे मेघों के आवरण के तारतम्य के वश से सूर्य के प्रकाश में भेद हो जाते हैं, उसी प्रकार मति ज्ञानावरण आदि भेद रूप कर्म के वश से मति शुद्ध ज्ञान में भी भेद हो जाते हैं। ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य स्वभाव को नहीं भेदते,
बल्कि उसका अभिनंदन करते हैं। इसलिए हमें तो मति शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष है, सत्य है, उसी से हमें उस आत्मा को देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास ज्ञान कम है, अवधि मन पर ज्ञान हो तो आत्मा को अच्छा जान सकेंगे, ऐसा नहीं है। यह सब क्षयोपम ज्ञान है। इसी ज्ञान से आत्मा जानी जाती है। आत्मा का मुख्यमंत्री ज्ञान ही है। ज्ञान से ही समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। अतः सामान्य ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का ध्यान करना, हमें जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है या जानने में आ रही है वह मेरा ज्ञान ही है, ऐसा देखने का प्रयास करने में लगे। इसके पश्चात 141 कलश है। 141 कलश में जैसे इसमें उदाहरण दिया है, जैसे रत्नों वाला समुद्र जल से भरा हुआ है, जो छोटी बड़ी तरंगों, जो समुद्र में छोटी बड़ी तरंगें उठती है वह जल रूप ही है। इसी प्रकार अनेक गुण का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा जल से ही, ज्ञान से ही भरा हुआ है। कर्मों के निमित्त से ज्ञान में अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। इसके पश्चात 142 कलश है। उसमें ज्ञान ही साक्षात मोक्ष है और ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियाकांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती, यह बताया। इसके पश्चात 205 गाथा, लास्ट गाथा। पांचों ज्ञानों में जो एक ज्ञान ही साक्षात मोक्ष का कारण रूप परम पद है, वह शुद्धात्मानुभूति से ही प्राप्त होता है। शुद्धात्मा ही उपाधि है, आत्मा में ही सुख है, उसे में ही मजा है, आनंद है। उन्हीं लोगों की संगति करें जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। नहीं समझ में आने पर प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, बार बार पूछें और ससंवेदन करें। अपने ज्ञान को आत्मा पर बैठा दो ताकि कोई अन्य विकल्प ना बैठे। विकल्पों से डरना नहीं, गौण करना, अपने ज्ञान को ज्ञेय करना, ऐसा पक्का विश्वास लाओ, तब संवेदन होने पर शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। और शुद्धात्मा की अनुभूति से रहित दुर्धर काय क्लेश, व्रत, तपस्चरण बिना एक के शून्य लगाने जैसे हैं। हम इसी और प्रयास करने का प्रयत्न करें, ऐसी ज्ञान की अचिंत्य महिमा है। ज्ञान है, बाकी सबकी साहित्य में ज्ञान है, केवल ज्ञान वो भी ले ना, आगे केवल वो भी सब ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो चाहिए ना। तो केवल ज्ञान भी 6 से उत्पन्न होता ना। केवल ज्ञान चाहिए ना, केवल ज्ञान अलग है। नहीं तो सब ज्ञान है, ज्ञान के पद तो ज्ञान ही ना। ज्ञान ही एक पद में केवल ज्ञान आ रहा है ना, केवल ज्ञान भी तो खुलासा नहीं करता। मात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान भी विशेष ज्ञान हुआ ना, तो मात्र ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को लेना है। क्यों नहीं आया? माइक बड़ा है, आ जाएगा। यहाँ पे आ जाए।
हेलो, आ रही है आवाज़? बोल पास में। ऐसे नहीं आएगी इतनी दूर पे। हाँ बस। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है 144वां कलश, 207, 208 और 209 नंबर की गाथा। सबसे पहले मैं 144वें कलश का सार क्या है और उससे मुझे क्या लाभ हुआ इसका बताऊंगी। इस कलश में ज्ञान के अनुभव की महिमा को बताया है। यह गाथा आत्मानुभवन की भावना की गाथा है। यह शुद्धात्म तत्व अचिंत्य शक्ति वाला स्वयं ही देव है। इसको अन्य परिग्रह की चाह क्यों है? क्योंकि इस जीव ने जहाँ सुख का खजाना है वहाँ देखा ही नहीं। बाहरी वस्तुओं और परिग्रह में ही सुख मान रहा है। बाहर में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अपना ही नष्ट होना मान लेता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि एक आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से देख लो तो उसके बाद आपको कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। आत्मा ही कल्पतरु है, जो आत्मा से मांगोगे वही मिलेगा। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं। चिन्मात्र चिंतामणि आनंद आत्मानंद देने वाला है। कल्पवृक्ष की तो सीमितता है, पर चैतन्य मात्र तो अविनाशी सुख देने वाला है। चैतन्य का ज्ञान गुण ही इतना विस्तृत है कि उसमें 3 लोक और 3 काल की पर्यायों को एक साथ जान सकते हैं। मुझे मेरी महिमा नहीं आती कि मैं भी तो जानने वाला हूँ। आत्मा में स्वयं ही हूँ। मैं चैतन्य रत्न खान घन पिंड भगवान आत्मा हूँ। मुझ में ही अस्तित्व का संवेदन है। लोकालोक को जानने की जैसी भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वैसे ही मेरे में भी शक्ति है। भगवान द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, मैं भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक हूँ। भगवान भी सत है, मैं भी सत हूँ। भगवान के जितने गुण हैं उतने ही मेरे भी गुण हैं। इस संसार में कोई सुखी जीव दिखता है तो वह भगवान है, जिसका सुख कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। अनंत प्रभु का सुख ही सच्चा सुख है। यही अनुभव करने लायक है। धन का यूज दिखता है, इसकी महिमा आती है। भगवान में जो अनंत गुण हैं वे दिखते नहीं हैं और इसकी महिमा भी नहीं आती। धर्म की बात छूटने में देर नहीं लगती। हमारा श्रद्धान, हमारा भाव कैसे ढले कि हमें अतीन्द्रिय सुखी चाहिए, यही एक धगस बने कि यह सुख तो हमें चाहिए ही। सब घर के काम करते हुए भी रुचि रस इधर का बना रहे। इसका लाभ यह हुआ कि मुझे कोई पूछे या न पूछे, मुझसे कोई बोले या न बोले, या मेरी कोई सुने या न सुने, मैं तो अचिंत्य शक्ति का धारक हूँ। साथ में सम्यक्त की बहुत महिमा आई। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो तभी है जब हम भी ज्ञानी बन जाए और सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। ये अचिंत्य शक्ति का 144वां कलश। अब ये 207 नंबर की गाथा। मैं ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता। इस गाथा में ज्ञानी को सामान्य परिग्रह क्यों नहीं है, इसको बताया है। क्योंकि ज्ञान मात्र से ही आत्मा की सिद्धि होती है। ज्ञानी को परिग्रह की क्यों इच्छा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं आत्मा को ग्रहण कर चुका है। अपनी आत्मा में ही रत हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, तृप्त हो चुका है। वह क्यों कुछ परिग्रह को ग्रहण करे। कौन ज्ञानी पर द्रव्य को मेरा कहेगा। जीव ने अपने सत को ग्रहण किया हुआ है। इच्छा तो जब उत्पन्न होती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, पर ज्ञानी ने तो अपनी आत्मा का स्वाद ले लिया जो कि परिपूर्ण है, उसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानना होगा। एक पदार्थ अपने में ही खुश रहेगा, वह दूसरे के आने से अप्रसन्न नहीं होगा। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को नहीं जानने वाला ही अन्य द्रव्य की इच्छा करेगा। पर ऐसा लगता है कि ज्ञानी को भी परिग्रह तो देखा जाता है। रामचंद्र जी ने सीता के लिए युद्ध किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने कौरवों से कहा यह हस्तिनापुर हमारा है। भरत चक्रवर्ती ने यह 6 खंड हमारा है। ज्ञानी को भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार परिग्रह होता है। श्रद्धान ज्ञान में तो ज्ञानी निष्परिग्रही है, परंतु चारित्र भूमिका से देखे तो चारित्र में कमजोरी के कारण परिग्रह है। चौथे 5वें गुणस्थान में ज्ञान श्रद्धान में परिग्रह चारित्र मोह के उदय के कारण अपनी कमजोरी से परिग्रह है। मुनिराज बनने पर तो ज्ञान श्रद्धान चारित्र तीनों में ही परिग्रह नहीं है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वही उसका स्वामी है। यह नियम है। जो पदार्थ उसका जो स्वभाव अर्थात उसके गुण, जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास है, मिठास ही उसका स्व है, वही मिठास का स्वामी है।
स्वामी होने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, जो वस्तु है वही स्वामी है। कोई पदार्थ गुम भी नहीं हो सकता, जो स्वामी है वह स्वयं ही है। वस्तु में जो प्रॉपर्टी वस्तु की है, पता वस्तु में ही लिखा हुआ है। हम पर वस्तु का स्वामी बनना चाहते हैं, वहाँ दुख है, झगड़ा है। जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में जीवन चला गया है। हम किसी वस्तु को निमित्त तो बन सकते हैं पर स्वामी नहीं। कौन बुद्धिमान कहेगा कि परद्रव्य परिग्रह मेरा है? परिग्रह मतलब रुपया, पैसा, सोना, मकान, गाड़ी, ये सब परिग्रह माना जाता है। आवश्यकता से अधिक को ही परिग्रह मानते हैं। इनको कोई परिग्रह मानते ही इतने को तैयार नहीं है। आत्मा से भिन्न जो भी परिग्रह है सो ऊपर से लादा गया है, वह सभी परिग्रह है, चाहे काम का हो या न हो। गाथा नंबर 19 से 23 तक यह जीव अज्ञानी कैसे है इसको बताया। ये 9 कर्म कर्मजु में और 23 तक यह जीव अज्ञानी कैसे इसको बताया है। निर्जरा अधिकार में तप कैसे होता है यह बताया है। वस्तु का जो स्वभाव है वो वस्तु से अनन्य है। दिन भर में जो भी चीज़ें आती जाती है, फ़ोन टूट गया, दूध उफन गया, टीवी टूट गया, ये सब हो गया तो हम ही ख़त्म हो गए। जो जिसका होता है अपना मतलब कि सब हमारे सब टूट गया, हमारे सब नाश हो गया, ऐसा लगता है। जो जिसका होता है वह उसका ही होता है। मेरी प्रशंसा कोई करे तो करे, कोई न करे तो न करे, मैं तो अपना स्व का स्वामी हूँ। कोई भी प्रशंसा करे तो अच्छा, कोई अपने लिए कुछ भी बोले ही नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता, दुखी हो जाते हैं। वस्तु स्वरूप के विचार के बिना सुख होना असंभव है। बिना द्रव्य गुण पर्याय के जाने बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। द्रव्य मतलब सुख का खजाना, जो नुकसान हो रहा है वह उसी में है, मुझ में नहीं है। मैं मेरा स्वामी हूँ। वस्तु स्वयं वस्तु की त्रैकालिक स्वामी है। यह बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। ऐसे तीक्ष्ण दृष्टि ही भेद ज्ञान को विकसित करती है। इसका स्वामी यही है, यही सूक्ष्म है। मैं पर से अकिंचन हूँ और स्व से स्वभाव से संकिंचन हूँ। मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मुझ में ही है। मैं इसका मालिक हूँ, न कोई मेरा न कोई किसी का। अपनी वस्तु देखकर प्रसन्न होना है। अगर अपने में कोई नई चीज़ बनाई तो उसकी याद हमेशा रहती है। उसी प्रकार जो मैं हूँ उसको भी बार बार देखो कि मैं यही हूँ, यही मेरा स्व है। इसीलिए ज्ञानी आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जानता है। मैं क्रोध, मान, माया लोक का स्वामी मैं नहीं, क्योंकि ये मेरे नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा अपने स्वद्रव्य का मालिक हूँ। इस प्रकार हम सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि, तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से निज रस का सेवन करें, ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं। इसका लाभ ये हुआ कि परिग्रह को जानते ही नहीं थे कि परिग्रह क्या है। परिग्रह का समीचीन ज्ञान हुआ। ज्ञानी की बहुत महिमा आती है कि वो भी हमारे जैसे ही अज्ञानी थे, पर उन्होंने वस्तु स्वरूप को सही पहचान की। हम भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके निचैतन्य स्वरूप की निरंतर दृष्टि बने रहे, यही भावना है। जीव को कुछ नहीं करना है, बस वो जैसा है उसको वैसा ग्रहण करना है। निरंतर जीव परिग्रह में लगा रहता है और परिग्रह कैसे बढ़े यह सोचता रहता है, इससे दुखी होता रहता है। सारा पुण्य खर्च हो जाता है। यथा योग्य भूमिका के अनुसार जितना आवश्यक है वह परिग्रह तो रहेगा, परंतु उसको ज्ञान सिद्धांत में तो है ही माने, ये दुख का कारण है। इससे भेद ज्ञान की भावना प्रबल होती है। अब 208 नंबर की गाथा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए परिग्रह नहीं है। ये मेरा 1000 का नोट है, मैं अजीव बन गया। शब्द मेरे है, शकल अच्छी है, मेरा बाल है, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, तो मैं अजीव बन गया। शुद्ध आत्मा से भिन्न जो भी चीज़ है वह सब अजीव है। यह अजीव की बात कहाँ से आई? जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वही उसका स्वामी है। हमें अपने श्रद्धा ज्ञान से कोई अचेतन नहीं बना सकता। अगर हम अपनी सीमा में रहते हैं, घर से बाहर जाने में दुख है, जलन है, अपनी मर्यादा में न रहने पर ही विसंवाद पैदा होता है। यह पेंसिल मेरी है, मैंने पेंसिल को स्व माना, अपने दिमाग में अजीव बनते जा रहे हैं। शरीर है जो मैं ही हूँ, मेरा है, मैं धनपति हूँ। जड़ धन के दिमाग से निरंतर परिणमन हो रहे हैं। मैं धन के पीछे हूँ, यह धन मेरे पीछे है। अपना निरंतर अजीव के भाव, धन मेरे पीछे, अपना निरंतर अजीव के ही भाव करते हैं। गोरा, काला, खट्टा, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, ये सब परिणाम जीव के हैं या अजीव के हैं?
चूँकि अपना ध्यान पूरा अजीव पे है इसलिए अजीव के है। यह गाथा हेतु की गाथा है। यदि हमने पर को गलती से भी अपना मान लिया तो मैं अजीव बन जाऊंगा। आचार्य भगवान ने सूत्र दिया नादेव अहम, संवेदन स्वरूप को जानते हुए, ज्ञाता स्वरूप को जानते हुए आचार्य देव कह रहे हैं हमें ज्ञातृत्व का भाव है। अपने आप को मुनि भी नहीं देखते, आचार्य भी नहीं देखते, हम तो अपने आप को ज्ञाता ही मानते हैं। पीछी कमंडल को मेरा कहेंगे तो मुनिराज को यह परिग्रह है। अपना मुनि धर्म निभाते हुए जो बाहर की क्रिया है जो चलती है वह चलती है, वो इन क्रियाओं को अपना नहीं मानते, वह इसके स्वामी नहीं है। चारित्र मोह कर्म के उदय से जितनी कमजोरी है उतना बंध है। मुनिराज भगवान तो कहते हैं कि हमने क्या छोड़ा, जो हमारा है ही नहीं उसको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, जो अपना है ही नहीं, अपनी मान्यता में अपना मान रखा था उस मान्यता को छोड़ा। पुण्य का स्वामी पुण्य है, पाप का स्वामी पाप है, जीव का स्वामी जीव, एक अनेक का स्वामी नहीं हो सकता, अजीव का स्वामी अजीव और अनेक एक का स्वामी नहीं हो सकता। ये 51, 52, 53, 54 में से जो कलश है उसके आधार पर है। मैं कर्ता की बात है। इस गाथा में स्वामी बताया है। मेरा तो ज्ञायक भाव ही स्व है, मैं उसी का ही स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीवत्व न होगा, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा। मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा, मेरा संबंध मुझसे ही है। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्व ही संबंध शक्ति है। शक्कर मिठास रूपी रहेगी, नमक खारा रूपी रहेगा। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थतः तो जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी कैसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। छोटा सा घर है, थोड़ा सा परिग्रह है, व्यवहारिक रूप से तो कदाचित ठीक है। अपने को तो कोई इच्छा ही नहीं होती, पहनने खाने की इच्छा ही नहीं रहती, हम सब इच्छा में जले जा रहे हैं। छोटी सी इच्छा को तो इच्छा ही नहीं मानते, ज़्यादा बड़ी इच्छा हो तो उसको इच्छा मानते। शरीर को निरंतर अपना मान रहे हैं, मोह राग देश को अपना मान रहे हैं, कह रहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक भी इच्छा का होना अपना मान रहे, कह रहे कि मेरी एक भी इच्छा का होना दुखद है। इच्छा करनी चाहिए, इच्छाएं होती है, यह मोह है, ये परिग्रह भी है। लाभ इस गाथा से जीव अजीवत्व को कैसे प्राप्त होता है यह ज्ञान हुआ। राग और ज्ञान में भिन्नता का ज्ञान होने से ज्ञान शक्ति प्रबल हुई और सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मैं हूँ, बाहर से सब अनित्य है, अशरण है। में इससे वैराग्य शक्ति का ज्ञान हुआ और भेद ज्ञान की भावना प्रबल हुई। अब 209 नंबर की गाथा परिग्रह संबंधी बातों को दिखा रहे हैं। परिग्रह मेरा नहीं है, यदि मैं परद्रव्य का परिग्रह करूं तो मैं अजीव बन जाऊं। यह आचार्य भगवान का निश्चय है, निर्णय है। छिद जाए, बीत जाए, अथवा कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार चले जाए, फिर भी वास्तव में मेरा परिग्रह नहीं है। ज्ञानी अपरिग्रही है। हमारे द्वारा वीतरागी गुरु की आराधना ही निकलती है, चाहे हम छिद जाए, भीज जाए, जैसा व्यवहार करना हो। हम जिंदेव के अलावा किसी को नमस्कार नहीं कर सकते। आचार्य देव भगवान कह रहे हैं। चेलना रानी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अन्य किसी को देव मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे श्रद्धान की बातें हैं। श्रद्धान त्रिकालिक होता है। श्रद्धान को जिसने बर्बाद कर दिया उनने अपना सर्वस्व ही खो दिया। नीली सती को जो करना है वह करो, शरीर को कांटे की भांति छिल जाए, वह अपने धर्म पर अडिग रही। इस गाथा में अंतरंग परिग्रह की प्रधानता न होकर बाहरी परिग्रह की प्रधानता है। घर छिद जाए, पत्नी बच्चे छिद जाए, ध्यान में बैठे मुनिराज के शरीर को चलने के समान छेद छेद कर दिए जाए। यह महत्वपूर्ण है कि उनने उपसर्ग को जीता और केवल ज्ञान प्राप्त किया। स्वर्ग मोक्ष गए, पाप सभी के साथ है। पारसनाथ स्वामी, सुकौशल मुनि सभी के ऊपर उपसर्ग हुए। घर में अगर कोई कुछ कह दे, टार्चर करे तो भी चिंता नहीं करो, कि चिंता तो उनकी करो जो मुनिराज अकेले में सांप, बिच्छू, शेर चारों तरफ घूम रहे हैं, जरा सा भी परिग्रह न करके अपने स्वरूप में टिके रहे। हमको मंदिर जाना है, परिस्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल, मुझे जिन धर्म मिल रहा है, मेरी बुद्धि चल रही है, अरबों खरबों का नुकसान भी हो जाए तो भी पर परिग्रह मेरा नहीं है। यम रूपी डकैत सब ले जाएगा। यदि मैं अजीवत्व बनूंगा, पूरे देह में रहते हुए जानना प्रति समय चल रहा है। देखने पर भिन्नता भाषित होती है। मैं राग परिग्रह को कैसे अपना मानूं
अपना सत्व सामने है, फिर मैं अजीव कैसे बनता हूँ? पेंसिल को उठा रहे हम अजीव बन गए, हाथ ने उठाया, परिणति में हमने स्पर्श रसगंध को महसूस किया। मेरा परिग्रह उपयोग है, उपयोगमयी परिग्रह में परद्रव्य को कैसे ग्रहण करूं? मुनिराज को शरीर का परिग्रह नहीं है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने का कोई भाव भी नहीं है। हमारा मूल काम तो जो छिद रहा है वह मैं नहीं हूँ, जिसके टुकड़े किए जा रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। यह भेद ज्ञान करना चाहिए। एक दूसरा पक्ष भी है कि शरीर की प्रयत्नपूर्वक रक्षा भी करना चाहिए। मुनिराज और गृहस्थ दोनों को, मुनिराज कहाँ विहार करे, श्रावक जहाँ पर श्रावक हो, जैन धर्मावलंबी नहीं हो तो उनकी देहचर्या कैसे होगी? श्रावकों की भी आवश्यकता है। मुनिराजों की चर्या भी उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग के आधार से होती है। विकल्पात्मक भैया ने जो समझाया उसमें से लिखा है, तो भैया मन से कहाँ से लाया इतना तो समझाया आपने, इतना समझाया आपने, इतना सुने प्रवचन। फिर विकल्पात्मक भेद ज्ञान का प्रयास करना चाहिए। सामान्य भोगों में ही आत्मा की याद नहीं आ रही है, देवगति के भोगों में कैसे आत्मा की याद आएगी? भेद ज्ञान का बीज डालना ही है। कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, जो चाह चुका है, नष्ट हो चुका है, हो जाए, पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। इस शरीर को लेकर कोई भी निर्घंट होता है तो वह वैराग्य पूर्वक ही होता है। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति होती है। इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, यह विशेष बात है। मेरा और शरीर का कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है। व्यवहार में सबकी वृत्ति अलग अलग होती है, गुणस्थान प्रमाण होती है। 4, 5, 6, 7 में सब में अलग अलग होगी। शरीर छिद जाए, भिज जाए, हमको हमारे को फर्क नहीं पड़ता। भीतरी श्रद्धा रोम रोम में बसा है, इससे निसंकित अंक की भी पुष्टि होती है। शरीर को बचाने के लिए डर का नाश करना है। हम शरीर को सहजते हैं, इससे निर्भय होकर रहे तो शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इस जगत में धन को 11वां प्राण कहा है। दुनिया में धन की जितनी लगन है उतनी लगन किसी भी चीज़ की नहीं है। धन के लिए गलत उपाय भी कर लेता है। धन से जितना लगाव है उससे अनंत गुणा शरीर से लगाव है, उससे अनंत गुणा मोह राग द्वेष है। परद्रव्य मेरा स्व नहीं है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्व हूँ, मैं ही अपना स्वामी हूँ। ये मकान मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। मेरा स्व पर द्रव्य नहीं है, इसलिए मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य का स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ, मैं ही उसका स्वामी। इस प्रकार अपन अपनी आत्मा को देखकर ही कह सकते हैं कि परद्रव्य मेरा नहीं है। यथार्थ में परिग्रह मुक्त बने, यही भावना है। लाभ स्वभाव के प्रति निसंकितपना प्रकट होता है। इस गाथा से निर्भीकता प्रकट होती है कि जो मेरा है वह नष्ट नहीं होता और जो नष्ट होता है वह मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। ज्ञायक स्वभाव की महिमा आती है, भेद ज्ञान की प्रबल ज्योति उत्पन्न होती है। भैया जो आपके प्रवचन थे उसमें से किया कि क्या मन से तो क्या समझाया, मतलब इसमें गाथा में मन से लोका